नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मसला बेहद गंभीर है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। बमुश्किल 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाने की मुहिम शुरू की थी, लेकिन शायद इस मुहिम की गंभीरता को समझने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। महज कुछ दिन पहले बर्बरता की शिकार हुई बेटी के परिवार को इंसाफ और प्रदेश की बेटियों को हिफाजत की सौगात देने के नाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मिशन शक्ति की बुनियाद रखते हुए ये बताया था कि कैसे उनकी सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर गंभीरता से न केवल विचार कर रही है, बल्कि उनके गुनहगारों को सजा दिलाने में कोताही या कवायद के नाम पर वो सब कुछ करने को तैयार है जो ऐसे अपराधियों में खौफ भर सके। अपने इस भरोसे की वजह बनाई थी उन्होंने थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाकर, जिसमें एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ महिला सिपाही की तैनाती कर ये जताया था कि अब थाने में महिलाएं अपने साथ हुई ज्यादती या गुनाह का ब्यौरा खुलकर दे सकेंगी। उनकी समस्याओं पर उल्टे सीधे सवाल, तंज कसने या फिर टरकाऊ रवैये की जगह एक संवेदनशील सिस्टम रहेगा जो न केवल सुनेगा भी बल्कि तय वक्त में उनकी शिकायत पर हरकत करते हुए इंसाफ दिलाने की पहल करेगा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का यह ख्वाब चूर हो सकता है। इसे चूर करने की कोशिश में पुलिस और अधिकारियों का वो रवैया है जो किसी भी योजना की जान निकालने का दम रखता है। असल में प्रदेश में बने अभियोजन विभाग ने एक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी है। अभियोजन विभाग ने 10 दिन की ये रिपोर्ट गृह विभाग को दी है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिशन शक्ति चला रही है, लेकिन मिशन शक्ति का 10 दिनों का रिपोर्ट कार्ड बता रहा है कि नोएडा, प्रयागराज, देवरिया, झांसी, ललितपुर समेत 22 जिले ऐसे हैं जहां के अफसरान इस मिशन शक्ति को मिशन नहीं कागजी खाना पूर्ति मानकर बैठे हैं। इस रिपोर्ट में जो जिक्र किया गया है वो न केवल इस मिशन का हौसला तोड़ने वाला है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वादों को भी। रिपोर्ट की माने तो प्रदेश में कई जिले हैं जहां के अधिकारियों की मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि महिला संबंधी अपराध में आरोपियों को सजा दिलाने में 22 जिले पूरी तरह से फिसड्डी हैं। इसमें नोएडा, प्रयागराज, झांसी, गोंडा, अलीगढ़, बहराइच, रायबरेली, बलरामपुर समेत 22 जिले हैं जो मिशन शक्ति में फेल पाए गए हैं। मिशन शक्ति अभियान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शुरू हुआ था और इसमें हमारे एसीएस होम सर, डीजीपी सर और मेरे द्वारा प्रदेश के सारे जिलों के सारे प्रोसिक्यूटर्स, चाहे हमारे अभियोजन संवर्ग के हों, चाहे डीजीसी, एडीजीसी हों, सभी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सबकी टास्किंग की गई थी कि कौन कितने मामलों में सज़ा दिलाएगा और जो महिला संबंधी अपराध हैं इनको हम लोगों ने प्रायोरिटाइज किया। अभियोजन विभाग ने अपनी बात के समर्थन में एक आंकड़ा भी दिया है, जिसके मुताबिक एक हफ्ते में अभियान में महिला और बालिका संबंधी अपराध में 11 मामलों में 18 को फांसी मिली है, जबकि 296 शोहदे जिला बदर किए गए हैं। 86 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। 96 लोगों को 10 साल से अधिक की सजा मिली है। 600 शोहदों और मंचलों की जमानत खारिज कर उन्हें जेल भेजा गया है। बहरहाल इस रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो साफ है कि पुलिस अधिकारियों या जिम्मेदार विभागों का रवैया यही है, तो फिर मिशन शक्ति की सफलता यकीनन संदिग्ध है। हालांकि जवाबदेही इन्हीं अफसरों की है। मिशन शक्ति इन जिलों में चलाया ही नहीं जा रहा। इनकी कार्रवाइयां सरकार के मंसूबों पर पलीता लगा रही हैं। यही वजह है कि 22 जिलों के इस पूरी रिपोर्ट कार्ड को गृह विभाग को सौंप दिया गया है। अफसरों से अब जवाब तलब किया जाएगा कि मिशन शक्ति में आखिर रुचि क्यों नहीं दिखाई जा रही। जिस अभियान को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं, उस अभियान के लिए अफसर क्यों गंभीर नहीं है। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा।
तो भले ही मिशन शक्ति की मुहिम को अधिकारी गंभीरता से ना ले रहे हों या फिर इसमें आने वाले समय में बदलाव हो, लेकिन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर गंभीरता से किए गए काम का नतीजा ये हुआ कि कई लोगों को इस योजना का लाभ और इसकी गवाही उन्होंने पीएम मोदी को भी संवाद करते हुए दी। कोरोना काल में ठप हुए रोजगार, खासकर वो लोग जो रोजमर्रा की कमाई पर आश्रित थे, जिनकी जिंदगी में ये संक्रमण ग्रहण बनकर आया, हुआ ये कि सबसे पहले इन्हीं लोगों की कमाई बंद हुई। लोगों की जान बचाने की मुहिम के तहत जब लॉकडाउन लगाया गया तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों की तादाद रेहड़ी और पटरी पर कारोबार करने वालों की थी। यही वजह थी कि कई शहरों से बड़ी तादाद में इन लोगों ने पलायन कर दिया। लेकिन जो लोग अपने अपने शहरों में ये धंधा करते थे, उनके सामने पेट भरने का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में केंद्र सरकार ने जब राहत पैकेज का ऐलान किया तो कई ऐसी योजनाएं जनता के सामने रखी जिससे लोगों को मदद मिल सके और उनका गुजारा चल सके। ऐसी ही एक योजना थी जिसका नाम था पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें रेहड़ी और ठेला लगाने वालों को आर्थिक मदद के लिए 10,000 रुपए दिए गए ताकि ये लोग फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके। ऐसे ही लोगों के साथ पीएम मोदी ने संवाद स्थापित किया, जिसके तहत आगरा से प्रीति से संवाद किया। प्रीति जी नमस्कार। तो प्रीति ने बताया कि किस तरह उन्हें इस योजना का फायदा मिला। इस दौरान पीएम ने उन्हें डिजिटल पेमेंट के फायदे भी समझाए। तो आपने ये क्या पीछे रखा हुआ है? क्या देखना चाहोगे आप? हाँ, बताइए। आपने फलों के ऊपर, हाँ, वो क्या रखा है बताइए। ये सर जो व्यक्ति हमसे सामान लेने आता है, हाँ, तो सर हमें वो बड़ा फोन चलाना नहीं आता, तो हमसे वो कहता है कि पेटीएम में पैसे डल गए। हाँ, तो हमने बोला रुक जा अभी देखते हैं, तो पहले से बटन को दबा के देखते हैं। हाँ, रुपए प्राप्त हुए। आपने सुना? हाँ सुना। इसके बाद पीएम मोदी ने वाराणसी के लाभार्थी अरविंद मौर्य से संवाद किया। अरविंद दुर्गा कुंड इलाके में मोमो का ठेला लगाते हैं। पीएम मोदी ने अरविंद से मजाक करते हुए पूछा कि मैं वाराणसी आऊंगा तो क्या आप मोमो खिलाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी वाले तो मुझे खाने नहीं देते। अरविंद जी नमस्ते। जी सादर प्रणाम आपका। नमस्कार भैया। आप क्या काम करते हैं और कहाँ आपका ठेला लगता है? सर मैं दुर्गा कुंड में सीएमओ जो वेंडिंग जोन है, दुर्गा कुंड में वेंडिंग जोन में मेरी ठेले लगते हैं, हाँ, मोमोज और कॉफी के। अच्छा, ये मोमोज कैसे बनाते हैं? सुबह सर मैं जाता हूँ मंडी और मंडी से सब्जियाँ लाता हूँ। सब्जी के पत्ता गोभी वाली मेरे सबसे ज़्यादा चलती हैं, तो सुबह उठ करके 5 बजे मैं जाता हूँ, वहाँ से लेकर के आते हैं घर पे, उसको काटते पीटते हैं, फिर तैयार करते हैं 12 बजे 1 बजे तक। तैयार करने के बाद हम अपना यहाँ पर लाके बेचते हैं, अपने यहाँ पे ठेले पे लगाकर। अच्छा, ये मोमोज तो आजकल कहते हैं बनारस में बहुत खूब पसंद करते हैं। जी जी हैं? जी हाँ, बहुत पसंद लेकिन करते मैं हैं। बनारस आता हूँ, मुझे तो कोई खिलाता नहीं है। सर आपको मैं आमंत्रित हैं? कि मैं मोमोज और कॉफी हाँ। और पिलाना। लेकिन हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी वाले बड़े परेशान करते हैं जी। जब तक वो सारा चेक नहीं करते मुझे खाने नहीं देते। नमस्कार विजय बहादुर जी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लखनऊ में विजय बहादुर और खुशीराम से बात की, जहां उन्होंने दोनों के प्रबंधन की तारीफ की। नमस्कार विजय बहादुर जी। आपने स्वनिधि योजना के सहयोग से क्या काम शुरू किया है? जी, पीएम स्वनिधि योजना से हमने रोजगार अपना 10,000 रुपये ले करके कारोबार में लगाए हैं। इसमें लैया, चना, मूंगफली, मटर सब ला करके दौड़ा लग लिया है। पहले हमको दौड़ दौड़ के जाना पड़ता था मार्केट, अब हम एक बार मुफ्त ला के रख लिए हैं, 1 हफ्ता हमको दौड़ना नहीं पड़ता है। तो ये बात बहुत खुशी की बात है कि आपका समय भी बच रहा है और आप धंधे में अच्छा ध्यान दे पा रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने साफ किया कि गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने में बैंकों ने बड़ी मदद की है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले इन योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था। मैं यूपी सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि इतनी तत्परता से
रेहड़ी ठेले वालों की चिंता कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अब यूपी में स्वनिधि योजना के लोन एग्रीमेंट को स्टैंप ड्यूटी से भी मुक्त कर दिया गया है। यूपी में कोरोना के इस मुश्किल समय में 6 लाख रेहड़ी ठेले वालों को हजारों रुपयों की आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई है। इसके लिए भी मैं यूपी सरकार को धन्यवाद देता हूं। इससे पहले पीएम मोदी की इस पहल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को गरीबों का जीवन कायाकल्प करने वाला बताया। प्रदेश में अब तक 7 लाख से अधिक पटरी व्यवसायियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 6,53,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों ने आवेदन किया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 3,70,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों के ऋण स्वीकृत हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख के 2,73,894 लोगों को अब तक ऋण वितरण की कार्रवाई संपन्न की जा चुकी है। ये सच है कि कोरोना ने जिस तरह की चुनौतियां सभी वर्गों के लिए पेश की, उनमें सरकार की इस योजना के जरिए गरीबों को उबरने में बड़ी मदद मिलेगी। योजना के साथ बदलाव एक नई तस्वीर रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी